देर बाद भगवान हनुमान भी नहीं रौद्र रूप में दिखने लगे हैं आजकल। आप मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। बजरंग बली जी का असर रहता है। फिर उनको आप हनुमान की शक्ति का एहसास करा रहे हैं। और अब आपसे मैं एक आकलन चाह रहा था, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा अब सामने आ रहा है। और आंकड़ा क्या है? न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस में किसको कितने वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस को 42% वोट। पिछली दफा कांग्रेस के खाते में लगभग 38.5% वोट थी। बीजेपी को मिल रहे हैं 39% वोट। पिछली दफा 36% वोट आए थे, लेकिन 36% में भी वो 104 सीटें जीत गई थी। जेडीएस के खाते में 13% वोट, जैसा असलम अभी खुद ही बता रहे थे, 18% से घटी है। जेडीएस के लिए साफ नुकसान। और अन्य के खाते में 6% वोट जाती दिख रही हैं। तो कांग्रेस 42, बीजेपी 39, जेडीएस 13, अदर्स 6। 2.5% अंतर, 2.5% ज्यादा वोट प्रतिशत लेने के बावजूद भी 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 78 सीटें और बीजेपी को मिली थी 104। अब ये आंकड़ा क्या कह रहा है? टू क्लोज टू कॉल हो रहा है ये चुनाव? Statistics are like a beginning. What they reveal is suggestive. What they conceal is vital. So we are missing the vital. Let's not get into this. नहीं, जाना तो पड़ेगा। अतीत हमें बताता है। लेकिन ये इसको देख के लग रहा है कॉन्टेस्ट बाइपोलर हो सकता है। आप समझिए ना, 13% पे अगर जेडीएस जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जेडीएस मजबूत थी, 37 थी। असलम भाई, और इसलिए वो आंकड़ों में परसेंटेज में और वोट शेयर में, सीट शेयर में फ़र्क था। देखिए, असलम भाई अभी कह रहे थे कि हम अच्छा करेंगे एंड ऑल दैट। अच्छा करेंगे जब ही, जिस तरह से MY होता है ना यूपी में, मुस्लिम यादव, यहाँ पर VM है। हाँ। VM ऑल्सो स्टैंड्स फॉर विक्ट्री मार्जिन। तो VM का प्रोपोर्शन कितना है जनता दल एस के पास? अगर उसका VM लेस है, वोकल का हाई है और मुस्लिम लेस है, तो उसकी जो सीट टैली है वो कम होगी। जितना नुकसान जनता दल सेकुलर को होगा वो तो होता दिख रहा है। वो सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की संभावना बहुत कम है कांग्रेस के मुकाबले। पर अभय दुबे, क्योंकि आप आंकड़े समझते हैं जी और उनको बारीकी से परखते भी हैं, देखिए इस आंकड़े के दोनों पहलू अब हमें समझाने होंगे दर्शक को। ये एरर मार्जिन जो है वो ±3 का है। हाँ। तो +3 कर दें अगर कांग्रेस के, तो कांग्रेस 45% वोट भी ले सकती है जी। लेकिन माइनस कर दें तो कांग्रेस 39 पर भी आ सकती है और बीजेपी दरअसल 42 पर जा सकती है। ठीक बात है। तो और 2018 के चुनाव में हमने देखा है कि ज्यादा वोट लेने वाला भी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आया। आप कैसे देख रहे हैं? ये जो चुनाव शुरू से हम लोग देख रहे हैं, इन आंकड़ों को तो हम चुनाव पहले दिन से चुनाव चल रहा है उसकी रोशनी में देखेंगे ना इन आंकड़ों को। जरूरी नहीं कि पिछले चुनाव की या लोकसभा चुनाव की रोशनी में देखें। तो जो माहौल है, माहौल में शुरू से ही लग रहा था, न केवल ये पिछले में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी। और देखिए, अब मैं लोकनीति CSDS के आंकड़ों को भी मैंने देखा है, ये चाणक्य के आंकड़े की भी देख रहा हूं मैं। मुझे लगता यह है कि ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में कम से कम 5 या 6% का फर्क होगा और वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। आप हमारे इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं इत्तेफाक, मैं इससे सहमत असहमत की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है वैसे भी आप 3% की भूल चूक बता रहे हैं, तो मैं 3% की भूल चूक में मानूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में 3% और जुड़ेगा। नहीं, वही 3 तो 6 हो जाएगा। वो 45 और 36 हाँ, का वो 6 हो जाएगा आंकड़ा, और आंकड़ा बीजेपी के फेवर में 42-39 हो सकता है। ये तस्वीर ऐसे भी पलट सकती है। जरूर पलट सकती है, मैं यही तो कह रहा हूं। मेरे देखने का तरीका यह है कि ये चुनाव मुहिम कैसे शुरू हुई, उसका ग्राफ क्या रहा, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रही इस चुनाव मुहिम की, उसके लिहाज से मैं मानूंगा कि इसमें किसके पक्ष में कितने वोट जुड़ेंगे, कितने वोट घटेंगे। तो वो मैं कह रहा हूं कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस 5-6% वोटों से आगे रहेगी, ये मैं कह सुकेश। और यहां पर जेडीएस का 13% पर सिमटना, हमें यह देखना होगा कि इसकी गूंज कितनी सुनाई देती है
ओल्ड मैसूरू इलाके में, जहां लगभग 60 सीटें हैं, कोई 62 कहता है, कोई 59 कहता है, कोई 64 कहता है। 66 है, अगर ग्रेटर बेंगलुरु को आप ऐड कर दें हाँ, वो तो 66 है। इसीलिए मैं मोटा मोटा 60 सीटें मान लूं, जहां पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच में टक्कर ज्यादा मानी जाती थी। जेडीएस का वोट बैंक सिकुड़ना, ये कैसे प्ले आउट करता दिखता है अब? संदीप, टेलीविजन का एक लिंगो है ना, टीजर। हाँ, अब हम टीज कर रहे हैं। लोग आंकड़े देखना चाहते हैं। खैर, आंकड़े थोड़ी देर में स्क्रीन पे होंगे। मेरी सुई वहीं अटकी है, जेडीएस का 13% वोट पे सिमट जाना, ये एडवांटेज कांग्रेस है। ये 42% जो हम पिछली बार की तरह अगर उसको रीड करें कि 39% लेकर भी क्या बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, Exactly. और 42% लेकर भी क्या कांग्रेस कमतर परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये इसी के आसपास 3-3.5% का आंकड़े का फर्क होगा, लेकिन जेडीएस का कमजोर होना, उसका ऑलमोस्ट डेसिमेट होना, मुझे लगता नहीं है कि वो दहाई के आंकड़े में भी इस 13% वोट बैंक के साथ पहुंचेगी। ऐसा यहां पर एक डिवाइड रूरल अर्बन, शहरी ग्रामीण डिवाइड करके भी देखना होगा कि बीजेपी, और जिस तरह से 26 किलोमीटर का रोड शो कर दिया, 10 किलोमीटर 600 मीटर का रोड शो कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि शहरों में, और वो बेंगलुरु में तो 2-2, मैसूरू में भी किया, तो शहरों में क्या ट्रेंड दिखती है और ग्रामीण इलाकों में क्या पाया जाता है, उसको भी उसका आकलन करना मैंने भी दोपहर जरूरी में है जो क्या? बात की थी ग्रामीण इलाकों में, हमारे कुछ सहयोगी थे, उनसे, कुछ जो मित्र वहाँ पुराने जर्नलिस्ट हैं उनसे, तो उनकी ये फीडबैक थी कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज़्यादा हो रही है और वो एक एज दे रही है कांग्रेस को, उनके वोटर्स ज़्यादा निकल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोगों का ये मानना था कि जो मंत्री हैं, अभी जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये शायद एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग उनको हराना चाहते हैं। इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा था। आपने प्रधानमंत्री के रोड शो की बात की, गुजरात में जहां वो मीलों आगे थे, और ऐसा नहीं है कि जो 50 साल से करीब सार्वजनिक जीवन में है, खुद प्रधानमंत्री तो अपना कोई चुनाव आज तक हारे नहीं है। वो अगर गुजरात में 2-2 दिन मैसिव रोड शो करते हैं, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्हें इस बात का फीडबैक नहीं रहा होगा कि वो गुजरात में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करती है। तो शायद बेंगलोर में अब देखिए, बीच में रोक रहा हूं क्योंकि दर्शक भी जिसका इंतजार कर रहे थे, वो आंकड़ा